डेरा सच्चा सौदा में सबसे बड़ी चीज शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने क्या सिखाई? राम का नाम और बेगरज प्रेम, दो ऐसी बातें जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरा समाज बदल जाए, जिससे इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, मालिक का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधे इंसान को याद रहते हैं, पर मालिक की भक्ति इबादत कम ही याद रहती है। लगा रहता है दिन रात विषय विकारों में, लगा रहता है दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, दया के सागर को, दया के समुंदर को, जो खुशियां देने वाला है, जो अंदर बाहर से माला माल बनाने वाला है। भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई चीजों में खोया हुआ है दिन रात। उस मालिक की बनाई बातों पे ध्यान नहीं देता, दातों पे ध्यान देता है। संतों ने, पीर फकीरों ने ये समझाया है, ये बताया है, बार बार शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे, इंसान मालिक का नाम जपे। लेकिन उस बात को भूल के आज का इंसान खुद गर्जी में, स्वार्थीपन में, अहंकार में, काम वासना क्रोध लोभ मोह, इन चीजों में, मोह ममता में बुरी तरह से पागल है। ना उसे राम नाम की मर्यादा का ख्याल होता है, ना संत पीर फकीरों गुरु संतों के बातों पे ध्यान देता है। जो मन ने कही वो ही मानता है। तो ऐसे दौर में साईं मस्ताना जी महाराज ने यह बात चलाई कि आप अपने अपने धर्मों को मानो। लेकिन आज दिखावा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने वाले नहीं, आज भी बहुत लोग हैं जो धर्म की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, गुरु को मानते हैं। सिर्फ गुरु को मानना सब कुछ नहीं होता, गुरु की मानना सब कुछ होता है। क्योंकि जब इंसान अपने गुरु पीर पैगंबर की बात मानता है तो अपने आप ही उसका प्यार मोहब्बत तो परमात्मा के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि गुरु जो सिखाता है वो मालिक से जुड़ना सिखाता है। गुरु जो सिखाता है वो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। और यही धर्म शब्द का अर्थ भी है, मीनिंग से धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, यानी जोड़ना ना कि तोड़ना। तो आज समाज में तोड़ू मास्टर ज्यादा हैं, जोड़ू कोई कोई। कि उदाहरण के तौर पे किसी को कार मिल गई, दोनों स्कूटर पे इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन एक कार पे जाने लगा तो स्कूटर वाले के दर्द होना शुरू हो गया। ये कैसे सुखी? अब अपने ही ख्यालों में वो दिन रात ये मांगने लग जाता है कि भगवान या तो मुझे कार चाहिए या इसको भी स्कूटर दिला दे दोबारा। कोई कुछ कहे ना कहे, कईयों की आदत चुगली निंदा की होती, वो जरूर गीत गाते रहते। ये नहीं कहते कि मालिक सारे सुखी हैं, मुझे भी सुखी रख और सबको सुखी कर। ये मांगने से औरों के सुख आए ना आए, आपके जरूर आएगा। अगर आप
दूसरों के लिए ये मांगते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो दूसरा हो ना हो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक चिंता हो जाएगी कि भाई वो उसको कुछ हो नहीं रहा, वो बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप उसको देख देख के जलते भूनते रहेंगे। अब विवाह शादियां हो जाती हैं, उसमें भी यही चीज चलती है। शादी हो गई, उसके गीत गाते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कभी ध्यान नहीं देते कि भाई तू कौन कि मैं खाम खा, या तो तेरे को बिचौलिया बनाया हो भाई, या तेरे को कहा हो कि आजा भाई तेरे बिना तो शादी नहीं होती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कहने का मतलब रहा नहीं जाता किंतु परंतु से, दूसरों की चुगली निंदा करने से, चाहे वो जमीन जायदाद की बात हो, विवाह शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, जिसने निंदा करनी करनी है। आपको पहले एक बार बात सुनाई थी, आज फिर ख्याल में आ गई कि छोटे होते हमने शायद वो 78 या 79 की बात होगी कि हमने एक किताब पढ़ी, पंजाबी की थी वो, उसमें था नगोची चाचा, ऐसी कहानी थी या, और वो किसी के घर जाता था तो किंतु जरूर करना, उसका मतलब था किंतु। तो एक आदमी ने भैंस ले आया, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत दिखने में, बहुत ही अच्छी। तो अब उसको आ गया कि नगोची चाचा आ रहा है, देखते क्या बोलेगा। वो आया, कहता दूध कितना देती है, कितना, इतने किलो या इतना लीटर। कहता यार सुंदर भी बहुत है, ये तो चमचमाती। उसने सोचा अब निंदा करनी है, करूं तो कहां से करूं, अब थन भी बढ़िया है, दूध भी बहुत है, खा भी बढ़िया और दिखने में भी बहुत सुंदर है। वो घूमा चारों तरफ से, सारे साथी खड़े हो गए, पता ही था भी कुछ निकालेगा तो जरूर। कहते यार भैंस आपकी बहुत सुंदर है। कहते अगली बात बता। कहते इसकी पूंछ लंबी है। अब बताओ, पूंछ लंबी हो या छोटी हो, सो बुरा ना मनाना, पता नहीं नगोची चाचा चाची कितने बैठे होंगे दुनिया में, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना तीर चलाने है। देखना ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तेरे हिसाब से भाई तू अपना घर चला ले, इतना ही काफी है, मत पंगे ले दूसरों के साथ। दूसरों की बुराइयां गाएगा, तेरे अंदर आएंगी और तू बर्बाद क्यों होने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है समाज को कि कभी किसी का बुरा ना गाओ, बल्कि बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। करके तो देखो। जब भी स्वार्थ आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, आप दुखी रहने लगोगे, आपको टेंशन लाजमी आएगी। घर परिवार में ठीक है, जो रिश्ते हैं उनको निभाओ, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बेटे बेटी का, हमारे तो आगे मामा मामीन, फूफा फूफी, हर रिश्ते का नाम है, तो उनके लिए सेम भावना हो। बाकी समाज में उम्र में बड़े तो सत्कार किया करो, चाहे उनकी बात सुनो ना सुनो, लेकिन सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके अकॉर्डिंग ना करते हो, लेकिन उनकी बेइज्जती ना करो। बराबर वाले को बहन भाई के समान मानो और छोटे को बेटे बेटी के समान मानो। जब ये समाज में भावना आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा कल्चर पुनः जीवित हो रहा है। आज के दौर में तो कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में सबने मिलके, क्योंकि एक ही निगाह है, जो बहुत पहले संतों ने घोषणा भी कर दी थी, ऐसा समय आएगा कि जब स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो आज बड़े बड़े महानगरों में, गांव में, बहुत जगहों पे रिश्ते बिन शमशान के जल चुके हैं।
मुर्दा शमशान में जलता है और रिश्ते आंगन में, मैदान में और मकान में जल जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। क्या भरोसा नहीं करना चाहिए फिर, जब रिश्तों का इतना बुरा हाल है? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पर यहां पे आपको परम पिता सच्चे सतगुरु रहबर श्याम मस्ताना शास्त्र नाम जी की एक बात सुनाते हैं, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। अजनबी को हद से ज्यादा करीब करना कई बार बर्बादी का घर भी हो जाता है। आज के दौर में तो खास करके, चाहे वो दिखने में कुछ भी क्यों ना नजर आ रहा हो, पता नहीं आपके घर में पैसे ज्यादा हो, आपका रुतबा हो, राज पहुंच हो, बेटी बहन बहू कोई मां सुंदर हो सकता है वो इन्हीं कारणों से आपका दोस्त बना हो। तो आप होशियार रहें, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। इस समाज में बहुत ही भयानक समय है। कितना भी भला कर लो, कितनी भी समाज भलाई में लगे रहो, अगर आप ये इच्छा लेके चलोगे कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, तो ठन ठन गोपाल कुछ मिलने से रहा। एक ही भावना लेके चलो कि मैंने जीते जी और अंत तक समाज का भला करना है, राम जाने उसका काम जाने। बस इंसान से कोई आशा ना रखो, उम्मीद ना रखो। यहां तो मसाला है तो सारा कुछ है, मसाला नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम नाम तो बकबका लगता है। तो ये सच्चाई है। अब बेपरवाह जी फरमाते थे, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। कौन क्या कर रहा है, तूने क्या लेना है? क्यों बिचौलिया बन रहा है? तू अपने ही सुधार, अपने घर यानी शरीर से, और अपना घर जिस मकान में रहता है वहां से बुराइयों का अंत कर दे, बुरी आदतों को बदल डाल। यकीन मान तू सुख शांति से जिएगा, यकीन मान परमानंद आएगा। तो आज के दौर में, आज के समय में साध संगत जी, खास करके सेवादारों, कभी भी चिंता ना करो कि यार हम तो भलाई करते रहते हैं और लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग, आदमी सिर्फ आदमी है, जैसा वो खुद है सामने वाले को वैसे ही बोलेगा, ये पक्का है। तो आप अगर कोई कुछ गलत कहे, हाथ जोड़ो, नम्रता से कन्नी खिसका जाओ। वो कहते ना, राड़ से बाढ़ अच्छी। और राजस्थान में एक फेमस है वर्ड, राड़ से बाढ़ अच्छी। कि लड़ना झगड़ना नहीं, इससे अच्छा है वो अगर आपसे बहस कर रहा है तो खिसक जाओ, अपनी बाढ़ अपनी ओट में चले जाओ। लेना क्या है कि ठीक है भाई तू ही सही होगा, मुझे गलतफहमी होगी, और निकलो। अगर खड़े रहोगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बर्बादी होगी दोनों तरफ की। तो क्या फायदा? साध संगत सत्संगी को, मालिक के प्यारे को कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। घर में आपस में एक स्वस्थ बहस करो कि ये ऐसा होगा, इसमें फिर ये नुकसान है, इसमें फिर ये फायदे हैं। और जिस कार्य में ज्यादा प्लस पॉइंट आए, ज्यादा फायदे हों, उसको कर डालो, तो आप यकीनन सफल रहेंगे। बिना वजह की टेंशन आप लेते रहते हैं। प्यार किससे करते हो आप? दुनिया से या उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से? तो एक भक्त अपने परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार करता है और उसकी बनाई रियाय, उसकी बनाई प्रजा से बहुत प्यार करता हो, उसकी सेवा करता है। तो फिर आप किसी आदमी के कहने से या अपने मन के कहने से बिदक जाते हैं तो गलती आपकी है। अगर आपने पूर्ण संत सतगुरु को पा लिया है, उससे जुड़े हैं, उसकी भक्ति इबादत की भावना देख के, उसकी सच्चाई देख के दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो आप बिदको नहीं, वो रास्ता छोड़ो नहीं राम नाम का।
बल्कि कोई गलत बोले, कुछ भी गलत कहे, कन्नी कतरा जाओ, अपना राम नाम में लगे रहो, किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना करो। बेगर्ज प्रेम करना, यह है सच्चा सौदा, बिना गर्ज के। अब ये अभी अभी गुरुमंत्र दिया, रोजाना हो रहा है, तो वहां हमारे जो बेटे बेटियां हैं, दिन रात एक कर रखा है कि नशा छुड़ाना है। क्या उनके खुद के औलाद है वो? जरा सोच के देखिए, क्या उनके बच्चे हैं? जी नहीं। पर उनको पता है ये बच्चे भी उस परमात्मा के हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के हैं, जिसके हम हैं। तो हम राम नाम से सुखी हो गए, ये दुखी क्यों हैं? गुरु जी ने आह्वान किया है, हम दिन रात करके बुराई छुड़वाएंगे, दिन रात करके नशे छुड़वाएंगे। शाबाश ऐसे बच्चों को जो परवाह नहीं करते कोई क्या कह रहा है। तो वही शब्द, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कहने का मतलब हमारा रास्ता है भक्ति का, हमारा रास्ता है राम नाम का, हमारा रास्ता है समाज से बुराइयां निकालने का। अगर हम डर के बैठ जाएं कि ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, राम नाम मत गाओ, भाई हमने तो अपने सतगुरु से सीखा नहीं, सीधी सी बात है। गाते थे, गा रहे हैं और गाते ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाते थे, ना दुखाया है और ना कभी दुखाएंगे। ना किसी को बुरा करने की शिक्षा दी है, ना देते हैं, ना कभी देंगे। यह है सच्चा सौदा। साईं जी के समय मस्ताना जी धाम जो बन रहा था, तो उस समय वो एरिया जंगलात था। जगह मिल गई, सेवादार सेवा करने लगे, साईं जी वहीं बैठ जाते। साईं मस्ताना जी दाता रहबर, सेवादार भाग के आए, साईं जी। कहते क्या हुआ बेटा? कहते यहां तो बड़े बिच्छू हैं। चलो बिच्छू छोड़ो, कोई बात नहीं, यहां तो कोबरा निकल रहे हैं। कहते बेटा धरती उनकी है, जगह उनकी है, आपा नए बसने आए हैं, तो इनको कुछ ना कहना। कहते साईं जी इसका कांटा तो कहते पानी नहीं मांगता। कहते आप इसको कुछ ना मारना, छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी का। वो दिन और आज का दिन साध संगत तो अच्छे से जानती है, कहीं भी और कोबरे निकलते, कहते ये तो निकलेंगे, इनकी धरती है। तो अब शास्त्र नाम जी आश्रम में यहां पे भी और वहां पे भी हर जगह कोबरे निकलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? पकड़ते हैं, 20 लीटर में डाल देते हैं बोतल में और जंगलात में छोड़ आते हैं। या फिर बेपरवाह जी के वचन हमने भी, दादा ने हमसे करवाए या उन्होंने बोले, एक ही बात होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने बोला कि जब भी कोई ऐसा सामने के लिए हाथ जोड़ो और उसे नारा लगा दो, वो चला जाएगा। तो बहुत सी वहां रहने वाले बच्चों ने, बहुत सी साध संगत ने बताया कि गुरुजी ये सच है। अब जैसे वो आया आश्रम में से या कहीं से भी, कोबरा आसपास रहने वाले सेवादार बताते हैं कि हमने हाथ जोड़ के नारा लगाया, वो यूं फन था, फन नीचे किया और वापिस बाहर चला गया। तो सच्चा सौदा में तो ये सिखाया जाता है, जीवों का भला करना, खूनदान करो, और रिसर्च के लिए बॉडी डोनेशन होती है ताकि अच्छे से डॉक्टर बने, अच्छे बढ़िया वाले डॉक्टर बन के बाहर आए। रिसर्च के लिए यहां नहीं मिलती थी, अब बहुत बॉडी डोनेट होती है। जीते जी गुर्दा दान के पर्ण करने वालों की हजारों में तादाद है, लगभग हमें लगता है 50 से 55 हजार होंगे। और नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारे सेवादार हैं, वो तो लाखों में हैं। और बल्कि कई तो ऐसे ऐसे फार्म भरने को तैयार हैं कि जी हम तो जीते जी एक आंख देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं भाई, फिर चला कि मरणोपरांत आंखें दान कर दो। आजकल क्या आप जानते हैं, अगर गुर्दा फेलियर हो जाए, बहनें, मां बाप बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्नी कतरा जाती कि भाई ये तो मर ही रहा है, हमें भी लेके मरेगा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे ये बच्चे, सेवादार बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना गुर्दा दे दिया, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी नहीं। तो ये अपने आप एक अजूबा नहीं तो क्या है। सगों के लिए लोग कन्नी कतरा जाते हैं, और वो जिसे लोग कहते हैं गैर,
क्योंकि हमारे बच्चे तो किसी को गैर मानते नहीं, एक ही मालिक का कुटुंब है, हम सारे एक ही हैं। इसीलिए तो वो दिन रात लगे हुए नशा छुड़ाने में। पता नहीं आम नया आदमी सोचता है यार इनको तनख्वाह मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आती भी करारी करारी है। आप माया की बात करते ना ना ना, कि उसकी रहमत, उसकी दया मेहर मूसलाधार बरसती है और समुद्रों के समुद्र खुशियां लूटती है। ये सेवा करने वाली रूहें, ये सेवा करने वाले भाई बहनें, तो जब उसकी मूसलाधार वर्षा होगी तो ये करारे वाले भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये मेहनत करेंगे। आम को अगर 10% बरकत होती है, भगवान इनको एक बिंदी लगा के 100% बरकत दे देता है। और ये आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक बेपरवाज ने काम लेना है, शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो करम की श्वास की है, भला करते थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये समाज हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप हमें गालियां देते रहो, बुरा बोलते रहो, पर हम आपको अपनी औलाद मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। क्योंकि जो भगवान से प्यार करता है, उसकी बनाई सृष्टि से नफरत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो जो चुपके चुपके देखने वालों, बुरा ना मानना बेटा। आपको भी हम यही आशीर्वाद देते हैं, वायदा करते हैं, आप जो मर्जी गाली दो, कोई वो आपकी फितरत है, हमारी फितरत है। आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श। जितनी देर गाड़ी पे लगा दी, तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता। उस पे नाराज मत होना मेरे राम, मेरे मालिक। सो जब शांति हो गया, जब धरती हो गई, उस पे बोझ टैंक का आ जाए, हाथी का आ जाए, चाहे चींटी का आ जाए, सो कहने का मतलब संत पीर फकीर उसने तो दुआएं ही देनी है, सबका भला ही मांगना है। फिर क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही, संत तो जोर लगा रहे हैं? इसकी वजह होती है, बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं, कई बुराई पे ही टिके होते हैं। उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद, ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद। वहां चक्कर पड़ता है। वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे, उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे। फिर वो उबर उबर के आते हैं, कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को। तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों, हे भाइयों बहनों, चाहे वो रेहड़ी है, चाहे दुकान है, या फिर गुपचुप वाला सौदा है, चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मालिक से प्रार्थना करेंगे, आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो, कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके, भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे। चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना। कहीं ऐसा ना हो आपका भी जिसे आप अपना कहते हो वो इसी चपेट में आ जाए, फिर क्या करोगे? होता है बहुतों के साथ ऐसा। तो भाई ये शिक्षा दी साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, कि बेगर्ज प्रेम करो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से। जब आपकी लिप जुड़ी है तो उसी से जोड़े रखो, किसी के कहने से नहीं, आपने जोड़ी अपनी भावना से। अगर किसी के कहने से टूट गई तो कैसी ये प्रीत है, कैसा ये प्यार है। और गुरु पीर फकीर किसी को गलत कहता नहीं, वो तो हमेशा भले के लिए बोलता है, अच्छाई के लिए बोलता है। तो बेगर्ज निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार होता है, पर वो एक से करो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु से। हम ये नहीं कहते समाज में ना करो, पर लंपट मत हो जाओ, किसी पे ललायत हो गए। कई बार मां बाप परिवार में 2-4 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं मान लीजिए, 5 में से 4 निकम्मे हैं, एक काम करता है, तो उसी की तरफ तवज्जो नेचुरली ज्यादा जाती है परिवारों में। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो 4 निकम्मे हैं उनके लिए माँ बाप का दर्जा नहीं है। माँ बाप से पूछ के देख लो आप, उनके लिए वो टीस तो होती है, लेकिन
बच्चे एक अलग सोच रखते हैं। तो समाज बदल रहा है, हमारी संस्कृति धुंधली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए है सच्चा सौदा, जो पाक पवित्र वेदों में दर्ज है, सभी धर्मों में, पवित्र धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, हमारे गुरु पीर पैगंबरों का। उसको मनवाने के लिए सच्चा सौदा एक प्रहरी का काम कर रहा है, ना कोई अपने आप को कोई बड़ा बनाने का काम कर रहा है। मत घबराइए, ये लोग जितने भी नशा छोड़ के हमसे जुड़ रहे हैं कि हम किसी गलत जगह पे ले जाएंगे, ना जी ना। ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना तेजी से समाज में सुधार लाएंगे। ये नए बच्चे जो आज हमसे जुड़ गए हैं, ये जो पहले गुरु मंत्र लिया हुआ है उनसे जुड़ के ये लोग भी चल पड़ेंगे उनके साथ नशा छुड़वाने के लिए। और कोई मकसद नहीं है, मत घबराइए। ना हमने कोई राजा बनना है, ना कोई ऐसी कोई हमारे दिलो दिमाग में सोच है। कहने वाला जो मर्जी कहता रहे, हमारी तो एक ही सोच है। जितना भी हमारा समाज है और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार कुटुंब है, यानी हम सब एक ही हैं। तो पहले जिस देश में जन्म लिया वो समाज सुधर जाए, फिर चाहते हैं कि पूरे ये सुधरा हुआ समाज पूरी दुनिया को सुधार दे। तो ये जो गुरु देश रहा हमारा भारत, वो फिर से दुनिया को एक नई दिशा दे राम नाम की, और दशा सुधर जाए उन तमाम की। तो इसलिए ये राम नाम का चर्चा हम कर रहे हैं, और ये हमारे परिवार है, पूरी साथ संगत। ऐसा हमने लिख के भी दिया है कि साथ संगत हमारी सारी हमारा परिवार है। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो भाई ऐसे ही परिवार से आज जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और वही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना बेटा। गर्जी प्यार कच्चा और गंदा होता है, और बेगर्ज प्यार सच्चा और हमेशा बने रहने वाला होता है। सत्संग में जब जीव चल के आता है, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम से लिव लगती है, पॉजिटिव रेज फील होती हैं, एक खुशी मिलती है, एक शक्ति मिलती है, और सत्संग में बैठ के इंसान सब दुनिया के गम दुख दर्द परेशानियों से दूर हो जाता है। ऐसी किरणें होती हैं, ऐसी रेज होती हैं उस परम पिता परमात्मा के नाम की, कि सत्संग के काफी बड़े दायरे में जो लोग श्रद्धा भावना के साथ चल के आते हैं, उन्हें सत्संग के गेट के अंदर आते ही खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। असल तो जब वो घर से चलते हैं, नहीं, जब वो चलने की सोचते हैं तभी से खुशी आनी शुरू हो जाती है। बात श्रद्धा की, बात विश्वास की, दृढ़ यकीन की है। दृढ़ यकीन हो तो भयानक से भयानक रोग भी फकीर की एक बात से कट जाया करते हैं, और जब इंसान मनमते चले तो तंदुरुस्ती भी बीमारियों में बदल जाती है। वचनों की बात रूहानियत में अति जरूरी है। इंसान जब जब वचन मानता है तब तब खुशियां आती हैं। संतों के वचन नहीं होते, संतो एक मीडिया है, संतो एक माध्यम है। असल में जो वचन होते हैं वो ओम हरि अल्लाह राम के ही होते हैं। अब कोई तो सुनाने वाला चाहिए। भगवान आकाशवाणी करते फिरेंगे, आप मानोगे कौन सा? आपने यही कह देना बाई चांस आवाजें आई थी, भूत तो नहीं आ गया, प्रेत तो नहीं आ गया। भगवान को भगवान मानना ही नहीं, इसलिए भगवान अपने संत पीर फकीरों को भेजते हैं और अपनी बात समाज में रखते हैं कि भाई भगवान की यह बात है कि सुमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयों से बच जाओ। ज्यों ज्यों आप चुगली निंदा छोड़ते जाओगे, ज्यों ज्यों बुराइयां करना छोड़ते जाओगे, उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पे होती जाएगी। उनका काम सिर्फ बताना होता है कि भाई भगवान के ये शब्द हैं, भगवान का ये रास्ता है। अब कौन उस पे चलता है और कौन नहीं चलता,
ये तो मालिक जाने। पर ये देखा गया है कई लोगों को बड़े बंधन से महसूस होते हैं राम नाम में। उन्हें लगता है यार बहुत से बंधन हैं और वो खुला खेलना चाहता है, खुली जिंदगी, आजाद जिंदगी जीना चाहता है, और कई बार उस आजादी में नर्क छिपी होती है। और मालिक की भक्ति के बंधन में सचखंड निज धाम भी छुपा होता है। पर ये मिलेगा तो उसी को जो भावना रखता है, जो श्रद्धा रखता है। राम सबके काज संवारता है। राम कभी किसी को मारता नहीं। राम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। बुरे कर्म कर करके लोग अपना बुरा आप कर बैठते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, सुख होता है तो कोई नहीं कहता वाह राम तूने कमाल कर दिया, पर जब दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो बहुत लोगों को चिल्लाते देखा है, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तेरा क्या गलत किया, मैंने तेरा क्या बुरा किया, तू मेरा क्यों बुरा कर रहा है। तो ये हो नहीं सकता कि इंसान अपने कर्म बुरे करके बच जाए। हां, राम ओम हरि की भक्ति इबादत, उससे उसके जीवों को जोड़ना, ये एक ऐसा कार्य है जो भयानक से भयानक पाप कर्मों को भी पल में बख्श देता है और मालिक की कृपा से माला माल कर देता है। तो इसलिए या तो सेवा करो, या सुमरण करो, या मालिक से बिछड़ी हुई जीवात्माओं को मालिक से जोड़ने का पुण्य कार्य करो। जो भी कार्य आप इनमें से करते हैं, वचनों पे रहते हुए ये कार्य करते जाएं, यकीनन आपके अंदर बाहर कोई कमी नहीं आएगी और आप माला माल होते जाएंगे। तो ये इंसान का कर्तव्य है, फर्ज है। अगर वो सुख चाहता है, अगर वो खुशियां चाहता है, तो अपने अंतःकरण की सफाई करे। बाहरी दिखावों से आदमी भी आजकल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो भी जानते हैं यार ये 420 कर रहा है, ये डबल फेस है। तो जरा सोचिए, जिसने आदमी को बनाया, क्या आप उसको बुद्धू बना सकते? नहीं ना। तो इसलिए कम से कम ईश्वर की भक्ति के समय, उसकी याद के समय तो आप बुरा कर्म ना करो, झूठ ना बोलो। इंसान से गलती होती है, माना, लेकिन मान ले वही तो इंसान होता है। वो गलती भी करता है और दिखावा ये करना कि ना भाई मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, मैं तो गलतियां करता ही नहीं। ये दोनों बातें करता रहे इंसान तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा तो और क्या कर रहा है। इंसान से बाई चांस गलती हो जाए, जाने अनजाने में, चलो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो तौबा करे और मालिक की भक्ति करे, तो उसकी वो गलतियां भी माफ होती हैं और मालिक की खुशियां भी जरूर मिलती हैं। पर अगर इंसान वचन नहीं मानता, सेवा सुमरण में ध्यान नहीं लगाता, तो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है, दुखी होता रहता है और दोष मालिक को देके और दुख का कारण बना लेता है। दद्दा दोष ना काहो दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। कि भाई आप दोष दूसरों को देते हो, कभी मां बाप को, कभी बहन भाई को, कभी पति पत्नी को, कभी बच्चों को। दद्दा दोष न काहू दीजे, किसी को दोष ना दो। दोष कर्मा अपने, आपके कर्मों का दोष है, या तो इस जन्म के आपके भयानक कर्म, या फिर संचित कर्म जो जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए वो भोग रहे हो। जो मैं किया सो मैं पाया, जो तू करता है वही तुझे हासिल होता है। दोष ना दीजिए अवर्जना, किसी और को दोष मत दो, अपने बुरे विचारों को, अपने कर्मों को दोष दो। जो आप वचन नहीं मानते, जो आप दिखावा करते रहते हैं, जो मनमते चलते हैं, दोष तो उन चीजों का है। तो अपने अंदर की कमियों को निकालते जाइए, मालिक की भक्ति इबादत करते जाइए, तो यकीनन उसकी दया में रहमत बरसेगी, उसकी खुशियों से आप लबरेज जरूर होंगे। तो संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को बद्दुआ नहीं देते, कभी किसी के लिए ऐसे वचन नहीं करते जिससे किसी को दुख मिले। पर संतों को यह पता है
कि अगर ये आदमी ऐसे कर्म करेगा तो दुखी होगा, इसलिए वो सांझे वचन करते रहते हैं कि ऐसा कर्म ना करना, वो कर्म ना करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से उन्हें दुख आने वाला है, उन्हें परेशानियां आने वाली हैं। तो अपनी परेशानियों को न्योता ना दो, अंदर से साफ सफाई करो, सेवा करो, सुमरन करो, यकीनन मालिक की खुशियां मिलेंगी, अंदर बाहर से लवरेज होंगे। और जो इंसान किसी भी भक्त को तोड़ने की कोशिश करता है, सामने नहीं आता लेकिन गुपचुप तरीके से उसको मालिक से दूर, सदगुरु से दूर करने की कोशिश करता है, उसका सह परिवार कुल समेत दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसके दिलो दिमाग में कभी खुशियां आ नहीं पाती। तो इसलिए कभी भी किसी को मालिक से दूर करने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जोड़ना ही सच्ची भक्ति है, तोड़ना गुनाह है, पाप है। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है, सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर, मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा।
आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो, और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलि युग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान मालिक का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं, तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे। ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं।
कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गया, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है। आपके क्यों बुरे हैं? आप जगह अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो? पाखंड करेगा। वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंखें ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े। सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त,
कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है। वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते? बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं, इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां। कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं।